अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैर खैरियत है। तो भाई सेल बायोलॉजी की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सेल वॉल। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मेरी गुजारिश है कि आप पिछली वीडियो देख लें और वहां पर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आप इस वीडियो पर आए। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। तो चलिए अभी अब आते हैं वीडियो की तरफ। सेल वॉल जो है ये मौजूद होता है, आप जितने भी, पहली बात ये बैक्टीरिया के अंदर होगा, ठीक है, ये फंजाई के अंदर है, ये प्लांट्स के अंदर होगा, एल्गी के अंदर होगा, इन चीज़ों के अंदर ये सेल वॉल मौजूद होगा। एनिमल्स के अंदर नहीं होगा। अगर ये एनिमल्स के अंदर होता, अगर मेरे और आपके अंदर सेल वॉल होता तो हम ऐसे ऐसे चल रहे होते, मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा होता, ठीक है ना। प्लांट की तरह हम सख्त होते। प्लांट की बॉडी सख्त है, रिजिड है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है। रीज़न उसका क्या है कि उसके अंदर सेल वॉल मौजूद है। सेल वॉल की डिस्कवरी सबसे पहले कहां पर हुई भाई? सेल वॉल को सबसे पहले डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। जब उसने सेल डिस्कवर किया तो साथ ही उसने सेल वॉल का भी जिक्र किया कि वो जो एम्प्टी चेम्बर्स उसको जब नजर आए, अगर आपने पुरानी वीडियो में देखा हो तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे चेम्बर्स नजर आए, तो उसने इसका नाम सेल रखा और इन चीज़ों का नाम उसने सेल वॉल रखा कि ये सेल की दीवारें हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि यहाँ तक तो बात होगी कि सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया था, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, एक और कुछ बातें मैं आपको बता दूं। सेल वॉल को नॉन लिविंग कहा जाता है। सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया एंड एल्गी। नॉन लिविंग क्यों कहते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा लिया, वीडियो के आखिर में बताऊंगा नॉन लिविंग क्यों कहते हैं। सही है भाई। प्लांट के पास, प्लांट की चलो मिसाल है, चलो प्लांट की मिसाल लेते हैं, प्लांट से शुरू करते हैं। प्लांट के पास एक सेल वॉल है, उसकी मौजूदा सेल वॉल के ऊपर ग्रोथ करवाना। सेल वॉल है, सेल वॉल के मौजूदा सेल वॉल को और ग्रो करवाना, ऑलरेडी मौजूद सेल वॉल को इंक्रीज करवाना साइज में, इसको हम लोग इंटरसेप्शन बोलते हैं। इंटरसेप्शन बोलते हैं डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ऑन सेल वॉल। ऑलरेडी जो मौजूद सेल वॉल है उसका साइज इंक्रीज करना, उससे मटेरियल को डिपॉजिट कराना, इसको इंटरसेप्शन बोलते हैं। सही है। एपोजिशन बोलते हैं एक सेल के पास सेल वॉल है ही नहीं। एक सेल के पास क्या, सेल वॉल ही नहीं है। जब एक सेल के पास सेल वॉल ही नहीं है तो वहां पर नई सेल वॉल बनाना, नए सिरे से सेल वॉल की तामीर करना, असर नो तामीर करना, नए तरीके से नई सेल वॉल बनाना, इसको बोलते हैं एपोजिशन। तो हम कह सकते हैं डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल वॉल। यहां पर मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, डिपोजिशन। डिपोजिशन से ही इस बात को साबित कर सकते हैं कि हम ये नॉन लिविंग है। पहली चीज, सेल के अंदर मटेरियल बनते हैं और ला के बाहर उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है, थोप दिया जाता है। जैसे सीमेंट नहीं लगाई जाती, डिपॉजिट कर रहे हैं हम, सीमेंट को लगा रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं दीवार पे, वैसे ही सेल के अंदर मटेरियल बनते हैं, बाहर उनको डिपॉजिट किया जाता है। तो दिस कॉल्ड डिपोजिशन। जब एक सेल में ऑलरेडी सेल वॉल है, उसको आप थिक कर रहे हैं, आप उसमें और मटेरियल डिपॉजिट कर रहे हैं, इसको बोलेंगे इंटरसेप्शन। और एक सेल है उसके पास सेल वॉल नहीं है, आप वहां पे नई सेल वॉल बना रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज एपोजिशन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आते हैं प्लांट सेल के ऊपर। भाई प्लांट मल्टी सेलुलर है भाई, फंजाई और एल्गी को फिलहाल छोड़ते हैं हम, अपने फंजाई, एल्गी और बैक्टीरिया को फिलहाल छोड़ते हैं। अब हम आते हैं प्लांट के ऊपर। बेसिक जो चीज़ है प्लांट की सेल वॉल को स्टडी किया जाता है, हम उसी की तरफ जाते हैं। प्लांट है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर की एक बात की, जुड़े होते हैं सेल आपस में, एक सेल दूसरा सेल चिपके होते हैं, फिर तीसरा सेल, फिर चौथा सेल, फिर पांचवा सेल, ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जब प्लांट की बात करें, ये दो प्लांट सेल हैं, तो यहां पर सेल वॉल में कुछ खास हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? सेल वॉल का खास तरीक़ेकार मिलता है, एक खास अंदाज से ये सेल वॉल बनी हुई। अब आप देख लें तो भाई इस डायग्राम में ये भी एक प्लांट सेल, ये भी प्लांट सेल है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसमें सेल वॉल कौन कौन सी है? सेल वॉल की 3 लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं?
3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 जो ब्लू से बनी हुई है, वो लेयर जो कि ब्लू से बनी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वॉल। ठीक है, वो लेयर जो कि ये रेड से बनी हुई है, इट इज कॉल्ड एज मिडल लेमेला। और वो लेयर जो कि ब्लैक से मैंने बनाई है, इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वॉल। सही है, सबसे जो आउटर मोस्ट है प्राइमरी वॉल है। दो प्राइमरी वॉल्स को, प्लांट की दो प्राइमरी वॉल्स को आपस में जोड़ने के लिए एक लेयर यूज होती है, एक स्टिकी सब्सटेंस यूज होता है, उसको हम बोलते हैं मिडल लेमेला। लेमेला बोलते हैं मेम्ब्रेन्स को। दो मेम्ब्रेन्स की बीच में जो जोड़ने के लिए मटेरियल इस्तेमाल हो, उसको हम बोले मिडल लेमेला, सादा नाम। दो लेमेला बोलते हैं मेम्ब्रेन्स को, मिडल बोलता है दरमियान को। तो दो लेमेला दो मेम्ब्रेन्स के बीच में, ठीक है, दो सेल वॉल्स के बीच में। प्राइमरी वॉल के अंदर एक सेल वॉल होती है, एक और सेल वॉल होती है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जब ये दो सेल जुड़ते हैं, इनकी प्लांट में दो वॉल्स जुड़ती हैं, तो सेल वॉल के बीच में एक रास्ता बन जाता है। ठीक है ना, जब दो सेल आपस में कनेक्ट होते हैं, तो दो सेल, प्लांट सेल जब जुड़ते हैं, तो वो दो जगहों से जुड़ते हैं। एक तो उनकी सेल वॉल जुड़ती है और एक उनके सेल वॉल के बीच का साइटोप्लाज्म जुड़ता है। तो वो पार्ट जहां पर ये बीच का साइटोप्लाज्म जोड़ा है, यहां पे क्या जोड़ा है, जहां पे दो प्लांट्स का साइटोप्लाज्म जोड़ा है, दो सेल वॉल के बीच में से साइटोप्लाज्म का एक रास्ता जा रहा है, इसको, इस रास्ते को हम लोग बोलते हैं सिम्प्लास्ट। इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? सिम्प्लास्ट। जो दो साइटोप्लाज्म के बीच में रास्ता जोड़ा है, इस रास्ते को, कि जहां पर एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म, एक प्रोटोप्लाज्म से दूसरा प्रोटोप्लाज्म कनेक्ट हो रहा है, इसको सिम्प्लास्ट बोलते हैं। और जिस रास्ते के जरिए ये कनेक्ट हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। सिम्प्लास्ट, जब दो प्रोटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट होते हैं, एक रास्ता बनता है एक प्रोटोप्लाज्म के जरिए दूसरा प्रोटोप्लाज्म, तो इस पूरे ट्रैवलिंग को, इस पूरे एरिया को बोलेंगे सिम्प्लास्ट पाथवे या सिम्प्लास्ट। और ये जो रास्ता बन रहा है, जो जंक्शन बन रहे हैं दो प्लांट सेल के बीच में, जो साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो रहे हैं, दिस जंक्शन इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा या प्लाज्मोडेस्माटा। अब आप देख लें, यहां पर इनकी सेल वॉल भी आपस में कनेक्ट है, ऐसा है या नहीं? साइटोप्लाज्म तो कनेक्ट ही कनेक्ट है, सेल वॉल भी कनेक्ट है, तो इसको बोलते हैं एपोप्लास्ट। इसको एपोप्लास्ट बोलते हैं, जहां पर दो सेल वॉल आपस में कनेक्ट होते हैं और ये रास्ता जो है सेल वॉल से होते हुए जा रहे हैं। यहां वाला रास्ता जो है प्रोटोप्लाज्म से होते हुए जा रहा है, इस रास्ते को सिम्प्लास्ट बोलते हैं। ये रास्ता प्रोटोप्लाज्म को टच नहीं कर रहा, सेल वॉल को होते हुए जा रहा है, इसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट। यहां पर आते हैं, अब हम वापस इन तीनों चीजें आते हैं। व्हाट इज प्राइमरी वॉल, व्हाट इज मिडल लेमेला, व्हाट इज सेकेंडरी वॉल। शुरू करते हैं, सबसे पहली चीज मिडल लेमेला, वो लेयर जो कि दो सेल वॉल को जोड़ती है, आपस में चिपकाने का काम करती है। तो पहली चीज, इट इज स्टिकी। इसके बारे में कैरेक्टर्स लिख लें, इट इज स्टिकी, इसमें चिपकने वाली कैरेक्टर्स हैं। कैसे है? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ पेक्टीन, एक स्टिकी सब्सटेंस है जिसको पेक्टीन बोलते हैं। पेक्टीन किन चीजों का बना है? ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये गैलेक्टोज है, और ये गैलेक्टोज का एसिड वर्जन है, गैलेक्टोज का कज़न है, गैलेक्टोज का एसिडिफाइड वर्जन है, इसको हम बोलते हैं गैलेक्टोनिक एसिड। ठीक है, जब भी गैलेक्टोनिक एसिड किसी मिनरल के साथ, मिनरल आयन के साथ जुड़ता है, उसमें पेक्टीन बनता है, उसको पेक्टीन बोलते हैं। बहुत सारे गैलेक्टोनिक एसिड अलॉन्ग विद कैल्शियम और सिलिकॉन, ये आपस में जब जुड़ते हैं तो उनसे एक स्टिकी केमिकल बनता है जिसको पेक्टीन बोलते हैं। और इसमें अब ये एबिलिटी है कि ये दो सेल वॉल को आपस में जोड़ सकते हैं। इसकी थिकनेस की बात करें, सो इट इज 1 माइक्रोमीटर थिक। मिडल लेमेला इज 1 माइक्रोमीटर थिक। काम क्या है मिडल लेमेला का? दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, दो सेल वॉल को आपस में जोड़ना। बना किस चीज़ का होता है? पेक्टीन। पेक्टीन किस चीज़ का बना होता है? गैलेक्टोनिक एसिड, जो कि आपको नजर आ रहा है, एंड अलॉन्ग विद कैल्शियम और सिलिकॉन। जब ये मिल जाते हैं तो एक स्टिकी सब्सटेंस बनते हैं, इसको पेक्टीन बोलते हैं। मेन लेयर पे आते हैं, जो को हमारे तवज्जो का मरकज होनी चाहिए, वो क्या है?
वो प्राइमरी वॉल है। प्राइमरी वॉल का दूसरा नाम, इसको हम ट्रू वॉल भी कहते हैं, ठीक है। हायर बुक्स में कई जगह पे इसका नाम ट्रू वॉल भी लिखा हुआ है। और कई ऐसे सेल होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही लेयर होती है, प्राइमरी लेयर ही होती है, उनमें सेकेंडरी लेयर नहीं आती। जैसे मीजोफिल सेल्स हैं, लीफ के बीच में सेल्स हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, रूट और शूट के जो टिप नहीं होती है, ये यहाँ पे और यहाँ पे सेल्स होते हैं, उनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से प्लांट ग्रो करता है। तो यहाँ की सेल वॉल का थिक होना ज़रूरी नहीं है। तो और इसी तरह लीफ की सेल वॉल में भी एक्स्ट्रा लेयर नहीं होती, एक ही लेयर होती है, ठीक है। प्राइमरी वॉल की बात करें, इसकी थिकनेस की बात करें, इट इज अराउंड 1 to 3 माइक्रोमीटर थिक, 1 से 3 माइक्रोमीटर थिक होती है, और ट्रू वॉल भी है। और प्लांट में प्राइमरी वॉल खामखा होगी, सेकेंडरी वॉल बास टाइम होती है, बास टाइम नहीं होती। अब एक चीज यहां पर जाने से पहले और कुछ चीज को टच करने से पहले दो बातें मैं आपको बता देता हूं। एक चीज देख लें, ये वीडियो मेरे टिकटॉक पे भी मौजूद है। अगर आपने वो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये टिकटॉक पे भी है, तो अगर आपने टिकटॉक पे देख लिया तो सही है, आपको क्लियर होगा। जिन्होंने नहीं देखी, जो डायरेक्ट यहाँ पे आए उनके लिए कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, दो भाई अलग अलग चीजें हैं। कंपोजिशन कहते हैं किन चीजों से एक बॉडी बनी है, जैसे मैं किन किन चीजों से बनूं, मैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, वाटर, ग्लूकोज, फलां 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 केमिकल का मिल के बनाऊं, ये जो पूरी लिस्ट होगी इसको बोलेंगे कंपोजिशन, कि मैं किन किन चीजों का बनाऊं। मेरे अंदर जो ये केमिकल हैं ये किस तरीके से अरेंज हैं, इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर। बड़ा सिंपल है, अल्फाज में डिफरेंस आ गया कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बीच में, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन क्या है, फिर हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या है। सो प्राइमरी वॉल बेसिकली आप देख लें, जितनी भी सेल वॉल होगी, सेल वॉल में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। कई बुक पे लिखा होगा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन वगैरह वगैरह, लेकिन मैं यहां पर दिखाऊंगा वो केमिकल जो कि डिस्टिंक्टिव है इस वॉल का। जैसे मिडल लेमेला में डिस्टिंक्टिव केमिकल कौन सा है, पेक्टिन है, और चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो क्या है, वो पेक्टिन है। इसी तरीके से प्राइमरी वॉल में, प्लांट्स की प्राइमरी वॉल में जो मेन केमिकल है वो इसका सेलुलोज है। इसमें हेमीसेलुलोज भी होता है, इसमें पेक्टिन भी होता है, ये मिनरल्स भी होते हैं बास्ट में, लेकिन मेन जो केमिकल है वो क्या है, सेलुलोज है। सेलुलोज बनता है बीटा शुगर्स की वजह से। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से एक सेलुलोज बनता है। अब ये बीटा शुगर कौन सा है, अब आप ये देख लें, ये भी एक ग्लूकोज है, ये भी एक ग्लूकोज है, लेकिन हम इसको बीटा ग्लूकोज बोलेंगे। सादा अल्फाज में बताता हूँ, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में क्या फ़र्क है, बच्चों के अल्फाज में बताता हूँ। ये देखो, ये OH और ये OH, कार्बन नंबर 1 का OH और कार्बन नंबर 6 का OH, 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 1 का OH और 6 का OH एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो अगर एक शुगर का स्ट्रक्चर किताब में बना हुआ है और वो ऐसे बना हुआ है तो उसको हम लोग बीटा शुगर बोलेंगे। लेकिन अगर एक ऐसा शुगर है, जैसे मिसाल के तौर पे, चलो मैं इसको चेंज कर लेता हूं, अगर एक ऐसा शुगर है जहां पर कार्बन नंबर 6 का OH और 1 का OH एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे, एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहे, इसको अब हम अल्फा शुगर बोलेंगे, सिंपल अल्फाज में। तो ये भी बीटा शुगर है और ये भी क्या है, बीटा शुगर है। तो बीटा शुगर, ये जो लिंकेज बनता है कैसे बनता है कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 का, ये 1 और ये 4 का आपस में लिंकेज बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, और हमारे पास एक लंबी चेन बन जाती है शुगर्स की ऐसे। तो इसको हम सेलुलोज बोल रहे हैं। जब बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की एक लंबी सी चेन बन जाए बीटा शुगर्स की, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शुगर बोलेंगे। आप देखें यहाँ पे बॉन्ड किन के बीच बन रहे हैं, कार्बन नंबर 1 और इसके कार्बन नंबर 4 पे, 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच में दोनों बीटा शुगर्स है, दोनों के बीच बॉन्ड बन रहे हैं। इनके बॉन्ड बनने से एक लंबी चेन बनेगी, उससे हमारे पास हासिल होगा सेलुलोज भाई साहब, सही है। अब ये सेलुलोज अरेंज कैसे होता है, कंपोजिशन तो हो गई।
कंपोजिशन तो होगी, बना किससे होता है? सेलुलोज। सेलुलोज किससे बना होता है? सेलुलोज इनसे बना होता है। अब ये सेलुलोज अरेंजमेंट कैसे? अब स्ट्रक्चर पे हम आते हैं। अब हम किस पे आ रहे हैं? अब हम स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, कंपोजिशन हमने देख लिया। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। ये सेलुलोज अरेंज कैसे हैं? कैसे अरेंज हुआ भाई सेलुलोज? तो भाई देखते हैं। सबसे पहले ये एक सेलुलोज का चेन है, एक चेन है सेलुलोज का। ये मुकम्मल चेन जो नहीं बना, मैंने एक इधर ड्रॉ कर लिया, एक सेलुलोज का एक चेन है। ये चेन 100 चेन इकट्ठे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते 100 चेन इकट्ठे होते हैं। 100 चेन जब इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास बनता है एक माइसील, एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको माइसील बोलते हैं, जो कि 100 सेलुलोज के चेन इकट्ठे होने से बना है। 20 अलग अलग माइसील इकट्ठे होते हैं, 20 माइसील इकट्ठे होते हैं, और ये 20 माइसील इकट्ठे होके बनाते हैं फिब्रिल। एक फिब्रिल के अंदर 20 माइसील होते हैं। 20 एक माइसील में 100 सेलुलोज के चेन, 100 सेलुलोज के चेन जुड़े, एक स्ट्रक्चर बना, बोलते हैं माइसील। 20 माइसील जुड़े, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं फिब्रिल। 250 फिब्रिल जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे? 250 फिब्रिल जुड़ेंगे, तो तब जाके हमारे पास बनेगा एक सेलुलोज फाइबर। एक सेलुलोज फाइबर बनेगा, और इस तरह के कई बेतहाशा सेलुलोज फाइबर होंगे, तब जाके एक प्राइमरी वॉल बनेगी। स्ट्रक्चर यहां पर अब डिटेल के साथ आपको बताएं। क्या होगा? एक सेलुलोज का चेन होगा, 100 उस तरह के चेन जुड़ेंगे आपस में। जब 100 उस तरह के चेन जुड़ेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको माइसील बोलते हैं। 20 माइसील आपस में जुड़ेंगे तो एक फिब्रिल बनेगा, और 100 फिब्रिल जुड़ेंगे तो एक सेलुलोज फाइबर बनेगा, और ये सेलुलोज फाइबर मिलकर क्या बनाएगा? प्राइमरी वॉल बनाएगा। और प्राइमरी वॉल की में जो सेलुलोज की फाइबर की अरेंजमेंट होगी वो क्रिस क्रॉस होगी। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में जुड़ा होगा सेलुलोज का फाइबर, जैसे हमारे कपड़ों में धागे जुड़े होते हैं ऐसे, उसको क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बोलते हैं। सेलुलोज का फाइबर भी वैसे ही अरेंज होगा। बात क्लियर होगी? अब हम आते हैं सेकेंडरी वॉल पे। ये दो तो आपको क्लियर होगी ना। अगर ये दो क्लियर होगी, मैं साइड पे हो जाता हूं, अपने पिक्चर ले लेते हो, जो करते हो कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, थोड़ा ब्रेक कर लो, अपने आप को इस जो थोड़ा बहुत नॉलेज है इसको कंज्यूम कर लो, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। यहां तक तो बात क्लियर होगी यहां पर आ जाओ जी, ठीक है ना। अब देखते हैं जी सेकंडरी। अभी तक आपके दिमाग के धुएं उड़ चुके होंगे, क्योंकि सर ने इतनी नॉलेज दे दी। माँ सर क्या होता था भाई? सब्र, खामोश, रिलैक्स। बायोलॉजी है, ठीक है ना। अगर आप बायो पढ़ रहे हैं और आप बोर हो रहे हैं तो आप सही टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर मैं आपको बोर कर रहा हूं ना तो फिर मैं सही टीचर नहीं हूं, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान दें, रिलैक्स रहें भाई। नहीं समझ आ रही दोबारा देख लें, पूरा बोर्ड मैंने भर लिया, कहीं पे समझ नहीं आ रही वापस जाओ, फिर आगे आओ, रिलैक्स हो गए, कहीं नहीं भाग रहे हम। सेकेंडरी लेयर आखिरी लेयर है भाई। अब मज़े की बात यह है, बच्चे समझते हैं, कन्फ्यूजन ये होती है कि प्राइमरी वॉल अंदर होगी फिर सेकेंडरी लेयर होगी। अच्छा, मिडल लेमेला होगी, प्राइमरी वॉल होगी, नहीं सेकेंडरी लेयर होगी। नहीं नहीं ना ना, बिल्कुल नहीं। सबसे बाहर होती है प्राइमरी वॉल। दो प्राइमरी वॉल्स को जोड़ने के लिए जो लेयर होती है मिडल लेमेला, मिडल लेमेला के प्राइमरी वॉल के अंदर एक और लेयर आती है जिसको सेकेंडरी वॉल बोलते हैं। सेकेंडरी वॉल कहाँ पे होती है यार? कहीं पे देखिए हमने सेकेंडरी वॉल? आवाज आई है? इस बोर्ड के पीछे लगी हुई है सेकेंडरी वॉल। लकड़ी है, वुड है हमारी सेकेंडरी वॉल। जो वुड हम इस्तेमाल करते हैं वो सेकेंडरी वॉल है, वो प्योर सेकेंडरी वॉल है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि एक सेल में से सर प्रोटोप्लाज्म चला जाए वो डेड हो जाता है। तो वो जो वुड है, और वो कॉर्क वाली एग्जांपल भी आती हो जिसमें इस तरह के रॉबर्ट हुक को सेक्शन नजर आए थे, उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं था। एक वुड बनता है, वुड के अंदर से प्रोटोप्लाज्म सूख जाता है, खत्म हो जाता है। सिर्फ सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल रह जाती है, उसकी सेकेंडरी वॉल बहुत थिक हो जाती है, तो वो डेड हो जाता है। आप उसको काट लो, दोबारा नहीं बनती। प्लांट का आप
पत्ता काट लो, कुछ टाइम बाद आप देखते हो वहाँ पे नई ब्रांच बनती है, पत्ता दोबारा निकल आता है। तो हम कह सकते हैं प्लांट का स्टेम लिविंग है। लेकिन वुड को हम लकड़ी को काटते हैं, कभी किस शेप में डालते हैं, कभी किस शेप में डालते हैं, वहाँ से दूसरी लकड़ी नहीं निकलती। हम वो लकड़ी को पानी में भी रखते हैं, फिर भी उसमें से कुछ नहीं निकलता। तो हम कहते हैं कि वुड डैमेज है। वुड में सिर्फ सेल वॉल होती है, इसलिए सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग है। सेकेंडरी वॉल पर आते हैं। सेकेंडरी वॉल इज प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी वॉल। नजर आ रहा है, थिकनेस की बात करें 3 से 5 माइक्रोमीटर, बास बुक में लिखा होगा 5 से 10 माइक्रोमीटर। मेरे ख्याल से 3 से 5 जो है ये करेक्ट आंसर, ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, ये ऑन एवरेज वैल्यूज हैं। अब ये नहीं है कि आप फीता लेकर चले जो हर प्लांट की सेल वॉल नाप रहे हो, भाई ये ऑन एवरेज वैल्यूज हैं, हर जगह पे चेंज हो सकती हैं, कोई इसमें वो इशू नहीं है। मेन केमिकल जो सेकेंडरी वॉल के अंदर होता है, लोग लिखेंगे इसमें सेलुलोज भी है, हाँ है, हेमिसेलुलोज भी है, बिल्कुल है, पेक्टिन भी है, बिल्कुल है। मेन केमिकल इसका क्या है, मेन इसका फंडा क्या है, इसके अंदर है लिग्निन। और ये लिग्निन ही वो केमिकल है जिसकी वजह से एक स्टेम जो है ये वुड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एमसीक्यूज आ जाए कि वुड के अंदर, वुड की सेल वॉल में कौन सा खास केमिकल है जो कि बाकी किसी में नहीं है, तो वो क्या है, वो ये हमारा लिग्निन भाई साहब है। सितारा भी मैंने दे दिया, से स्टार भी दे दिया, बहुत अच्छा बच्चा है लिग्निन। क्लियर होगी बात। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके प्लांट के स्टेम के मुतालिक। पहले लिग्निन को क्लियर करते हैं। लिग्निन बना किस चीज़ का होता है भाई? लिग्निन बना होता है फिनाइल प्रोपेन का। लिग्निन एक चीज़ का बना होता है, केमिकल का बना होता है, जिसको बोलते हैं फिनाइल प्रोपेन। और जब बहुत सारा फिनाइल प्रोपेन, ये हो गया फिनाइल, और ये इसके साथ एक प्रोपेन की एक स्ट्रैंड जुड़ गई, तो फिनाइल प्रोपेन के बहुत सारे यूनिट्स आपस में मुख्तलिफ फॉर्म में अरेंज होते हैं और उससे लिग्निन बनता है। और ये लिग्निन ही है जिसकी वजह से प्लांट का स्टेम ग्रीन स्टेम से कन्वर्ट हो जाता है वुडी स्टेम के अंदर। और ये जो होती है सेकेंडरी वॉल, ये थिक होती है ज़्यादातर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के अंदर ये थिक होती है। स्क्लेरेनकाइमा वुडी स्टेम होता है। वुडी स्टेम के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यू होता है, उसको हम स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू बोलते हैं। और ग्रीन स्टेम के अंदर जो टिश्यू होता है, इसको हम कॉलनकाइमा बोलते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको मेरे ख्याल से ये मैंने उठाया और ये मैंने आपके दिमाग में फेंक दिया। क्लियर होगी यहाँ तक बात? मुझे लगता है सबको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है मुझे सबको क्लियर होगी। यहाँ तक पढ़ने के बाद तुम्हें सारा क्लियर हो गया होगा कि मिडल सेकेंडरी वॉल क्या है, किसका बना हुआ है, किसके अंदर ज़्यादा होता है, क्या लेंथ है, केमिकल कौन कौन से, ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। अब इस के ऊपर आते हैं, वाई इट इज़ कॉल्ड एज द नॉन लिविंग। पहली चीज़ सेल वॉल के मुतालिक आपको बता दूं, सेल वॉल इज टोटली परमिएबल। टोटली परमिएबल। परमिएबिलिटी पे अगर मेरी टिकटॉक पर वीडियो नहीं देखी, जाके देख लो, फिर यहां पर आओ। टोटली परमिएबल का मतलब है किसी चीज को रोकता नहीं है, हर चीज को आने की इजाजत देता है। ये इसका एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन, ये डायनामिक नहीं है, मूवमेंट नहीं करता। आप देखें सेल वॉल जो है, इसके जो अंदर मॉल चीज़ें हैं ये मूव करती हैं। सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग, मूव करती हैं चीज़ें। और सेल वॉल जो है ये मुख्तलिफ फंक्शंस भी करता है। ये हर चीज़ को आतने भी नहीं देता, बास को रोक लेता है। ठीक है, अपनी शेप भी चेंज करता है। तो हम कहते हैं ये डायनामिक है, इसलिए हम इसको लिविंग बोल सकते हैं। वेयर एज जो ये सेल वॉल है ये नॉन लिविंग है, डेड है। दूसरा, ये डेपोजिशन है चीज़ों की। अंदर के सेल के अंदर से केमिकल है, बाहर आके लग गई, ये डेपोजिशन हो रही है। अंदर के केमिकल बाहर आके थोप रहे हैं, ये क्या डेपोजिशन है। ये सिर्फ डेपोजिशन है केमिकल्स की। ठीक है, केमिकल सिक्रीशन है। फंक्शंस क्या क्या है सेल वॉल के भाई? साफ आपको पता है। आपकी घर की दीवार के क्या फंक्शन है? प्रोटेक्ट करना, आपको बाहर से प्रोटेक्ट करना, इसका काम है प्रोटेक्ट करना। दूसरा काम क्या है इसका दूसरा काम ये है कि शेप देता है प्लांट सेल को। हमारी बॉडी में स्पेसिफिक शेप है, बट वी आर फ्लेक्सिबल। मैं फ्लेक्सिबल हूँ, देखो मैं फ्लेक्सिबल हूँ, ये मेरे हाथ फ्लेक्सिबल हैं। लेकिन अगर ये सेल वॉल के होते, ये ऐसे होते, हम ऐसे होते, हम फ्लेक्सिबल ना होते। तो हम फ्लेक्सिबल हैं, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है।
तीसरी चीज़ ये प्रोवाइड करता है प्लांट को स्ट्रेंथ। आप देख लें, आप प्लांट को पानी देते हैं, जितना हम पानी देते हैं फूल जाता है, फटता नहीं है प्लांट से। बहुत सारा पानी देते हैं फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, फटता नहीं है। क्यों? उसके बाहर एक सख्त सी सेल वॉल लगी होती है। और जब प्लांट स्वेल कर जाए, फटे नहीं, जब प्लांट स्वेल करता है, पानी एब्जॉर्ब करता है, स्वेल करता है, स्वेल करने से उसकी सेल वॉल थोड़ी सी सख्त होती है, थोड़ी सी बाहर आती है, थोड़ी सी मोटी होती है। इसको बोलते हैं टर्जिड होना। प्लांट टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है, लेकिन फटता नहीं। तो ये सेल वॉल के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ फंक्शंस हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियोस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ये शेयर भी करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।